हाँ मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आज आप लोगों के सामने एक बहुत पावन कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान यादवेंद्र सरकार कन्हैया के विवाह की कथा, जो प्रथम विवाह इनका हुआ। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंच जाते हैं, मगध के राजा जरासंध ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो प्रभु ने सोचा कि जिस राज्य में विदेशियों के बार बार हमले होते रहते हैं, उस राज्य की जनता कालांतर तक गैरों की गुलामी करती है। द्वारकाधीश बन गए। इधर उसी समय हमारे देश में एक देश था जिसका नाम था विदर्भ देश। उसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। भगवान की लीला की महाराज भीष्मक की रानी ने एक बहुत सुंदर लड़की को जन्म दिया। जिसमें राजा भीष्मक ने सुना है कि मेरी रानी ने एक बिटिया को जन्म दिया, दोस्तों खुशी के मारे गद्दी पे उछल पड़ा। और वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी दोस्तों, बताऊं। ए देवी ने लीनो जन्म रे आय के जब पहलन में, देवी देवी ने लीनो जन्म रे आय के जब महलन में, एक दिन नारद जी आए गए हैं राजा के आंगन में। देव ऋषि नारद आ गए। जब ब्रह्मपुत्र नारद को देखा, हाय हाय, महाराज भूप ने आसन दियो बिठाई, और आदर करके यादु ऋषि को नर ने लो बैठाई। बोले बाबा जी, बोले नारद जी, बहुत दिनन में मेरे आए हो, तुम्हें कौन लाओ तो बिल माय बरियो। बाबा जी बहुत दिनन में मेरे आए हो, तुम्हें कौन लाओ ए बिल माय। भोले बाबा जी बहुत दिनन में मेरे बेले। महाराज बड़ी कृपा की आपने, जो आपके चरण कमलों को स्पर्श करके मैंने अपने जीवन को धन्य बना लिया। आज किधर सूरज निकल आए। राजा भीष्मक साधु साढ़ और सिर्री इनको जिये मोठी होती चले गए। आज तेरी याद आ गई, आ गई। राजा बोले, हाथ जोड़ राजा कहे, ए सिद्ध भय सब काम, बेटी जन्मी भवन में निक धरती जो प्रभु नाम। महाराज मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म धारण किया है, मेरी लड़की का नामकरण संस्कार कर दो। लड़की पैदा हुई है। हाँ प्रभु। कितने दिन की हो गई? 14 साल की। ठीक है, अभी नाम ही नहीं रखा तुमने, आपके इंतजार में नाम नहीं रख सका। तो देव ऋषि नारद, अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो, मुन सोधी बाकी लगनौरे के नाम हाय धर दियो। सुनिए राजन, ए रुक्मिणिजा को नाम सिद्ध सब काम, देवने कियो प्रभु ने कियो। ओ श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो, ओ श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो। जाइए, तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है, और ये भगवान यादवेंद्र सरकार द्वारकाधीश कन्हैया की दुल्हन बनेगी। लोगों जो इतने वचन सुने, हाय हाय, सोने बचन मंगन भाव मन में है, भूतो लिपति परो चरणन में। तूने
खुश बकती छाई गई तन में, हो में कुंडदान महलन मेरे खुश। एकदम से महाराज ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु अगर कन्हैया मेरे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। चिंता मत करो, दूल्हा बन के श्याम आएंगे तुम्हारे आंगन में। अच्छा मैं चल दिए। कैसे चले? बीना बजाए रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, अरे पाप हो तो सब नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, अरे पाप हो तो सब नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चले गए नारायण हरि बोलते हुए देव ऋषि नारद। और इधर क्या हुआ लोगों कि धीरे धीरे जब ये 17 साल की हो गई, हाय हाय, एक दिन की बात बताएं, रुक्मिणी सहेलियों में बैठी बैठी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही हैं। रुक्मिणी की मम्मी बोली, रुक्मिणी ओ रुक्मिणी। हाँ मम्मी। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, अपने गुड्डा की शादी। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगा कि मेरी बिटिया भी तो शादी लायक हो गई है। रानी ने मन में कही, लली हुई आई बहुत मेरी सियानी, बरयोग चिरैया हुई आई रे के कह रही पंचो रानी। सियानी हो गई, जाकी चाल इशारा कर रही है कि यौवन रूपी फुलवारी के लिए माली की जरूरत है। अरे कह रही रानी दादा मेरे रानी कहा थी ठकुरानी, बरयोग जब बिटिया हुई रे के कह रही भैया रानी। बांदी को इशारा दिया, तेरी इधर आ। बांदी लाई बुलाई लिवाई ला जाए, भूपसु ज्ञानी। यूं कहिए तुमको याद करे महारानी, यूं कहिए तुमको याद करे महारानी।
बांदी से कहने लगी चली जा मेरे पिया को लिवा के ला। और चली बिटरिया जो पहला नते मटकत जात मरोरा चाली काहे चटक चुनरिया लटकत जाबे धोतिया दवत पाए खो जाई। और बांदी पहुंच गई जंगल में बैठे तो सिंह करोटा मारी। ढालत ढाल अड़ी बंगला में मूठ से मूठ फंसी तलवारी। बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरत है। गोरी धीरे धीरे कहे महल में रानी तेरत है। बंदिया होले होले कहे बात आंगन में हेरत है। आंगन में तेरत है बात आंगन में हेरत है। बांदी धीरे गोरी धीरे बिटिया धीरे धीरे कहे के राजा दरबार में पहुंची। बांदी दरबार में कैसी आई हो तुम? आपको महारानी याद कर रही हैं। मैं तो अभी आया, इतनी जल्दी क्या काम है? मुझे तो नहीं मालूम, अभी बुलाया है। ठीक है मैं चल रहा हूं। ए सुन बांदी के बैनरे के चलो तापे धारी। नारद बाजी वाह वाह जी नारद, तुम्हारी ढोलक पर मुझे नाज है बेटे। ए सुन बांदी के बैन चलो तब धारी। महलन में पहुंचो आई जहां जग प्यारी। क्या हुआ? महाराज नारी ने पलिंगा दियो नवाई और पिया की ढोरे प्यार के मोह से अमृत बचन सुनाई। क्या बोली? हाया बोले बालमा बहुत जरूरी तुमसे काम है। तसो दोपहर में लो रे बोलाई बरियो बालमा बहुत जरूरी तुमसे काम है। तसो दोपहर में लो रे बोलाई भोले बालमा बहुत जरूरी तुमसे। बेड़े क्या बात है, कौन सा काम है जरूरी? रानी बोली पिया अरे सैया सुन ले अरज हमारी। आर बलमा सुन लो अरज रे हमारी। हमारी गजब भो हमारी। और महलन में है रुक्मिणी कुआरी। बोली अरे काटो साल तू जर प्रिया को गोद में साल तू सोन को लाल। बिटिया सालते है मात पितन को मैक में करके डोले दो सिंगार। अरे जोवन में भरपूर उरे हूर सम रुक्मिणी चल रही है मरोरा चाल। पतली कमर है लचपति बहिया गोरे हथेरे भमीरी गाल। रुक्मिणी की मां कहने लगी प्रभु तुम राज्य के मद में चकनाचूर हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जमाना बहुत नाजुक है। बिटिया रुक्मिणी यौवन की दहलीज पे कदम दे चुकी है। राजा ने अपनी गोरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रानी तुमने बहुत अच्छा विचार दिया मुझको, और दरबार में आया।
अपने बड़े पुत्र रुकुम को बुलाया। बेटा रुकुम। हाँ पिताजी। क्या बात है? अरे तब कहां न लगो सतवादी, अरे जब कहां न लगो सतवादी, और करनी है रुक्मिणी की शादी, और कोई अच्छी ढूंढ ले गादी, और सुन बचन रे चढ़ी तनबादी। राजा बोले बेटा बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे, अरे रुक्मिणी सियानी हुई है धीरे धीरे। अच्छो घर बर लला तलाशो, अच्छो घर बर लला तलाशो, लला तलाशो, लला तलाशो, लला तलाशो। मेरी मती बुढ़ापे में खुई आई है धीरे धीरे, ये रुक्मिणी सियानी हो गई है धीरे धीरे। जवाब दिया है। अच्छा बर देख लो दोस्तों, रुकुम कहने लगा पिताजी बहुत अच्छा कहा, बहुत सुंदर लड़का है मेरी नजर में, जो मेरी बहन रुक्मिणी का दूल्हा बनके वास्तव में कमाल कर देगा। कौन है? ए सुन बबुला के बेन रे रुकुमो सामने धावे, तब राजन में शिशुपाल रे नजरी मेरी आवे। चंदेरी का राजा शिशुपाल जो मेरा साला है, मेरे पिता करूंगो मैं वहां पर शादी, और सब राजन सिर मोरख बाकी बड़ी भी है गादी। बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बन आवे, बाबुल करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बन आवे। पिताजी करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बन आवे। अरे सालो 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 बन आवे के दूल्हा सालो बन आवे, बाबुल करो फिक्रिया दूर के दूल्हा। चंदेरी के राजा शिशुपाल यम वरुण कुबेर सूर्य जिनसे झुक के चलते हैं, मेरा साला शिशुपाल दोस्तों राजा को यह मालूम पड़ा, मानो खोपड़ी बम फट पड़ा। खामोश! क्या कोई नशा कर लिया तूने? पिताजी मैं नशा नहीं करता। फिर तुम्हें शर्म नहीं है इस तरह की बात करने में? बोले भीष्म। सुने रुकुम के पेन सुरक भय ने न गिरा फरमाई, और बेहुदा तेरी बूट ले ही अन पे हाय बोराई। अरे बुद्ध गई मारी लला है मारी अकल बोराई, और बेटा तेरी आज बुद्ध बोराई, अरे बेटा तेरी आज बुद्ध बोराई। बेटे तेरी बुद्धि खराब हो चुकी कमीन, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? जब उसने हमें अपनी बहन दे दी तो उसे अपनी बहन मैं दे दूंगा, कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? कमीन जो तू बहनोई है उसका, उससे बहनोई कहेगा तू? जब वो हमसे बहनोई कहता है तो मैं उसे बहनोई कह दूंगा।
तुम तो बूढ़े हो ना, तो तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। अरे एक दिन वो हमसे बहनोई कह देगा, उस दिन हम नहीं कहेंगे, दूसरे दिन हम उससे। भीष्म कहने लगा चुप, मेरे सन्मुख रुकम तेरी ये चाले फल नहीं पाएगी। ये चाले फल नहीं पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। बेटे, अगर ये शादी पक्की होगी रुकम तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे तू नहीं जानता है, देव ऋषि नारद ने एक आंगन में बैठ के भविष्यवाणी की थी रुक्मिणी के बारे में। क्या की थी भविष्यवाणी? तो कहने लगे, अरे मुन नारद योग मिलायो। बेटा, और बरसिरी रे कृष्ण बतलायो, और वो मेरे मन में भायो, मुन को वचन नहीं जावे रे मिटायो। बेटे, जवाब दिया है देव ऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हारे दामाद और रुक्मिणी के जो दूल्हा बनेंगे वो भगवान द्वारकाधीश यदुवंश शिरोमणि भारत के भूषण करमवीर कन्हैया बनेंगे, और बेटा वो मेरे मन में भी भागे हैं। और तुम तो जानते हो वो आखिर है पन में सुर बेटा सबई बातों जाने, कर दई कंठ की नाथ रे देह के लिए बेटा बाने। मेरे लाला करूंगा मैं वहां पर शादी, और पंडित ले बुलाए कह रहो उस दम सतवादी। मेरे आंगन में तो कन्हैया दूल्हा बन के आवेगो, मेरे आंगन में मनमोहन दुल्हा बन के आवेगो, मेरे आंगन में वो कन्हैया दूल्हा बन के आवेगो। मेरे भगवान कन्हैया परमेश्वर हैं, और बेटा कंस जैसे वीर का जिन्होंने खेल खेल में नाश। बूढ़े बाप चुप, लोफर और लफंगा का नाम लिया तो शादी बाद में होगी, यह दरबार खून की होली में बदल जाएगा, उसे भगवान बताए। और 16 साल तक नंद के घर जो गैयन से गुजर चलाता रहा, नापाक मल्च हीरों का जो झूठा मीठा खाता रहा। वाह भाई वाह, धन्य भाई। पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। ओ बूढ़े बाप, तुम्हें नहीं मालूम जो पूरो छनरा चोरू है रो, सोरू चुराई सारी बन सवरी दई बिगारी ब्रज की नारी। अरे बूढ़े बाप, लड़कियों में नाच रहा है। अरे जनपन बन गाय चराई, और दध लूट के खाई।
अरे मत काए कोरे बोराई, अरे बोराई के बाप बोराई, क्यों बा गुंडा तू करियो सगाई। तुम्हें नहीं मालूम जो लड़कियों को रात के 12-12 बजे जंगलों में बुलाता है। अरे पल्ली तरफ बकी बसुरियो बज रही, उल्लंग सकीरे रही लहराई। अरे ऐसो लफंगा जो दूल्हा बनिए, सात साख की दियो नसाई। ओ बूढ़े बाप गोपिन संग मांगे भीख फिरे घर घर में, ग्वालन संग जूठी खातू कसर नहीं बर में। महाराज कहत में शर्म न आई जी, और पूरो चोर छिनट्टा बन बन गाय चराई जी। और बताऊं, वो तो मटक मटक और चटक चटक और खटक खटक जब चलता है, लड़कियों सी चाल मटकीली पर संसार जे अंधा मरता है, संसार जे अंधा मरता है। कैसे शादी उसको कर दूं, ये अंधा हुआ जमाना है। आधारक दुनिया बतलाई रही, वो बिल्कुल हाई जनाना है। बेटा अगर तुमने वो कन्हैया का नाम लिया तो बूढ़े बाप बहन की शादी होने से पहले जो घर की बर्बादी हो जाएगी। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा रुकुम, बहुत बक लिया तुमने। भगवान की निंदा करने में तुम्हारी जीव नहीं जल रही है, और तुम उनको कोई साधारण पुरुष समझ रहे हो, लेकिन बुद्धि पर जोर तो दे लो। क्या अरे साधारण मर्द की शक्ति कहां, जो मथुरा नगर विजय कर ले, और 7 साल की उम्र में गोवर्धन उंगली पर धर ले। ओ लाला साल की उम्र में गोवर्धन उंगली पर धर ले। यो लाला अरे पागल, सूर्य उदय होता और उल्लू को दिखाई नहीं देता तो सूर्य का क्या दोष। इसलिए है बेटा रुकुम, हमारे 2-4 लड़कियां नहीं, मेरे एक ही बेटी है रुक्मिणी। और एकदम बूढ़ा बाप गद्दी पे बैठ के रोने लगा। अरे एक रूकी मेरी थी, अरे हाँ मारी। बेटा रुको, मान जा मेरे लाल, मान जा। अरे एक रूकी मेरी बिटिया, रे हाँ मारी। और बड़े लाड़ रे चावत मैंने पाली। और क्यों कर रहा रे बूढ़ापे में मेरी ख्वारी। और बेटा और शिष पालू कहाँ को पैधानी।
बेटा मेरे 2-4 लड़कियां नहीं हैं, मेरी एक ही बिटिया है, तू मुझे जीवर के हाथ कहने लगा खामोश है बूढ़े बाप, अगर मेरा बहनोई बनेगा तो चंदेरी का राजा शिषपाल, और जैसा हुई कि जैसा दम रुक मऊरे के चलबो अज महलन से। लोगों, रुक्मणी भैया और बाबुल की बातें सुन रही थी। जो रुक्मणी ने सुना कि मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ करना चाहता है, तो दोस्तों ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस बाला, इस सुंदरी का कलेजा किसी ने संसियों से नौच के बाहर फेंक दिया। रिस हुई के जैसा दम रुक मऊरे के चलबो अर महलन से, तब रुक मिल के चल डर को भैया दो अर नैनन से। चौखट पकड़ के फपक फपक के रोने लगी। महाराज रुक्मिणी लंबे ले तू सांस, और फिर के भैया रुक मुगो बहना अपनी के पास। रुक्मिणी खड़ी है, एकदम से रुक्म ने जाकर के अपनी बहन के कंधा पे हाथ रखा। रुक्मिणी चौंकी, भैया आंसू पहुंच लिए। रुक्म कहने लगा चोरी नहीं छुपेगी, रो रही हो तुम? क्यों रोई? ओरी बेनारी ओरी भाईली, कौन भावई तो पे परी गई है, तेरे नैनन से बन से जल की धार। योरी बेनारी कौन सी मुसीबत तो पे परी गई है, तेरे नैनन से बर से जल की धार। योरी हम डोली कौन सी भावई तो पे बेड़े। क्या बात है, क्यों रो रही है तू? भैया मैं इसलिए रो रही हूं, तू मेरे पिताजी के बीच में न पड़। मेरे पिताजी जहां मेरी शादी करेंगे मैं वहीं जाऊंगा। खामोश नालायक, अपने बड़े भैया के सामने जबान चलाने शर्म नहीं आई तुझे? भोग लोफर लफंगा ग्वाल गमार अहीर के लिए तेरी शादी करना चाहते हैं, और तू एक राजकुमारी है, वह ग्वाला की घरवाली बन के रहेगी। शिषपाल तेरे मन में है, हाँ वो शिषपाल बहुत बड़ा राजा है, और तू महारानी बन के रहेगी। वह ग्वाल गमार के घर में मठा दही बिलोएगी तू? भैया अरे शादी के बदले में ओ भैया तो मेरी चमड़ी मिल जाएगी। गर ये शादी, अरे यदि ये शादी यदि सच्ची है तो मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। अगर ये तेरी बतियां सत्य भाई तो मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। अगर ये तेरी बातें सत्य भाई तो मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। भैया अगर ये बात तेरी सत्य हुई तो मेरी लाश मिलेगी तुझे, और तू मेरी चमड़ी खींच करके भेज देना चंदेरी में। बदतमीज लड़की, बड़े भाई के सामने निर्लज्ज हो रही है। अरे सुन रुक्मिणी के बेन सुरक बने न क्रोध की ओ भारी। क्या किया दोस्तों वह भैया ने? जनर सकर दाई ढकेल रे लात एक पंचो मारी। हाय अरे लाते कुमारी बहन ने मारी, भैया ने मारी बहन के मारी। सुनर सकर दाई ढकेल रे लात एक पंचो मारी। चंदेरी भेजकर और बहन
मैं 15 साल तक तेरी खबर नहीं लूंगा। जब मैके के रूख नहीं देखने दूंगा अगर तू बीच में पड़ी। रुक्मिणी कहने लगी, भैया तुम नहीं जानते हो, मेरे श्याम भान समान, अरे नादान करे तू बड़ाई, सस पालस नालायक ना होई सगाई। अगर मेरे गले में बहियां पड़ेगी तो कन्हैया की, तू मेरी दोनों आंखें निकाल ले, मेरे सर के बालों को नोच के फेंक दे, मेरी आंतों की माला बना के अपने गले में डाल ले, मेरे सर को काट के गेंद की तरह उछाल दे, लेकिन मेरे गले में बहियां पड़ेगी तो कन्हैया की। नालायक लड़की, अब तुझे और तेरे पिता चुनौती दे रहा हूं मैं कि पिताजी और तू हट में रहे, तेरी डोली जाएगी चंदेरी में। दोस्तों, शिषपाल का शुभ चिंतक रुकम पैर पटकता हुआ चला गया।